नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो कुछ भी है या हम खुद लगभग पूरी तरह से खाली जगह है? सुनने में अजीब लगता है ना? तो चलिए आज हम इसी कमाल के आइडिया के पीछे की साइंस को समझते हैं। ये एक सफर होगा परमाणु के बिल्कुल दिल तक। हम देखेंगे कि कैसे हमारी समझ एक छोटी सी ठोस गेंद से शुरू होकर एक बहुत ही अजीब और कमाल की क्वांटम दुनिया तक पहुंची। ये सवाल ना सदियों पुराना है। पुराने जमाने में ग्रीस के डेमोक्रिटस से लेकर हमारे भारत के महर्षि कणाद तक बड़े बड़े विचारक इसी सोच में डूबे रहते थे। सोचिए, क्या हम किसी भी चीज को आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका भी आधा हमेशा के लिए काटते जा सकते हैं? या फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा कण मिलेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता? उन्होंने इसी आखिरी कण की कल्पना की और उसे नाम दिया एटॉम्स या परमाणु, मतलब जिसे और न काटा जा सके, अविभाज्य। और सदियों तक ये बस एक फिलॉसफी, एक सोच ही बनी रही। लेकिन फिर आया साल 1808 और जॉन डॉल्टन ने इस सोच को एक साइंटिफिक थ्योरी बना दिया। उन्होंने कहा, देखिए, दुनिया की हर चीज इन्हीं छोटे छोटे ठोस अविभाज्य परमाणुओं से बनी है। और सच कहें तो डॉल्टन की इस थ्योरी से हमें ये समझने में बहुत मदद मिली कि केमिकल रिएक्शंस आखिर होते कैसे हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। करीब 100 साल बाद एक ऐसी खोज हुई जिसने डॉल्टन के सीधे सादे एटम मॉडल पर सवाल खड़ा कर दिया। साइंटिस्ट्स ने क्या किया? उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब में से बिजली पास की और देखा कि एक अदृश्य सी किरण, एक कैथोड रे, ट्यूब के एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही थी। और असली मजा तो तब आया जब उन्होंने उसके पास एक मैग्नेट रखा। वो किरण मुड़ गई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसका मतलब साफ था, उस किरण में नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स थे। और क्योंकि ये पार्टिकल्स किसी भी चीज से निकल सकते थे, इसका मतलब वो एटम के अंदर से ही आ रहे थे। और इसी तरह खोज हुई इलेक्ट्रॉन की। तो ठीक है, अब साइंटिस्ट को ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर सवाल ये था कि वो हैं कहाँ? जे थॉमसन को लगा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज वाले तरबूज जैसा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीजों की तरह धसे हुए हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। लेकिन फिर आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उनके मशहूर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि एटम का लगभग सारा का सारा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटी भारी भरकम जगह पर सेंटर्ड है। इसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक। और इलेक्ट्रॉन, वो तो इस न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे प्लैनेट सूरज के चक्कर लगाते हैं। पर रदरफोर्ड के इस मॉडल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। देखिए, उस जमाने की फिजिक्स के हिसाब से कोई भी घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन, लगातार एनर्जी लूज करेगा। और ऐसा हुआ तो उसे 1 सेकंड के अंदर अंदर गोल गोल घूमकर न्यूक्लियस में जाकर गिर जाना चाहिए। जरा सोचिए, अगर ऐसा होता तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये दुनिया, हम कुछ भी नहीं बचता। तो सवाल ये था कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो एटम्स को इस तरह तबाह होने से बचा रही थी? और इस पहेली का जवाब लेकर आए एक नौजवान डेनिश फिजिसिस्ट नील्स बोर। उनका आइडिया इतना इतना अजीब था कि शायद सच ही हो। उन्होंने एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते? क्या हो अगर उनके घूमने के लिए कुछ खास फिक्स्ड रास्ते ही बने हों? बोर का कहना था कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। अब ये एक भारी शब्द है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे एक सीढ़ी होती है। हम या तो पहले पायदान पर हो सकते हैं, या दूसरे पर, या तीसरे पर। हम बीच में हवा में तो नहीं लटक सकते हैं ना? बिल्कुल वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन भी कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में ही रह सकता है। वो एनर्जी लेकर ऊपर वाले लेवल पर कूद सकता है और लाइट के तौर पर एनर्जी छोड़कर वापस नीचे वाले लेवल पर आ सकता है। और इसी कूद को कहा गया द क्वांटम लीप। एक पल में यहाँ, अगले पल में वहाँ। तो अगर बोर के मॉडल को आसान भाषा में समझना हो तो इसमें 3 मेन बातें थीं। पहली ये कि इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ खास एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स फिक्स्ड हैं, जहां वो बिना एनर्जी खोए आराम से घूम सकते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लेन देन सिर्फ तभी करते हैं जब वो इन लेवल्स के बीच में छलांग लगाते हैं। और तीसरी, हर कोई ऑर्बिट मुमकिन नहीं है। सिर्फ कुछ खास ऑर्बिट्स ही अलाउड हैं, जिनके लिए एक स्पेशल रूल है। और देखिए, बोर का मॉडल एक जबरदस्त कामयाबी थी, वाकई। लेकिन ये पहेली का आखिरी टुकड़ा नहीं था।
ये हाइड्रोजन जैसे सिंपल एटम्स के लिए तो एकदम परफेक्ट काम करता था, जिनमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। पर जैसे ही साइंटिस्ट ने इसे बड़े कॉम्प्लेक्स एटम्स पर आजमाया, ये मॉडल फेल हो गया। अब ये साफ हो रहा था कि एटम हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब था। और इस नई समझ की शुरुआत हुई दो ऐसे आइडियाज से जो दिमाग को घुमाकर रख देते हैं। पहला आइडिया आया लुई डे ब्रोगली से। उन्होंने कहा कि हर चलती हुई चीज, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन भी शामिल है, वो सिर्फ एक पार्टिकल नहीं बल्कि एक वेव यानी एक लहर की तरह भी बर्ताव करती है। सोचिए जरा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर एक कण भी है और एक लहर भी। और फिर आए वर्नर हाइजेनबर्ग अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता के सिद्धांत के साथ। उन्होंने तो हमारी दुनिया ही हिला दी। उन्होंने कहा कि हम कभी भी एक ही समय पर ये पक्के तौर पर नहीं जान सकते कि एक पार्टिकल ठीक-ठीक कहाँ है और वो किस रफ्तार से कहाँ जा रहा है। कमाल है ना? इन्हीं सब आइडियाज ने मिलकर जन्म दिया एटम के मॉडर्न मॉडल को, यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसे समझने के लिए एक पंखे के बारे में सोचिए। जब पंखा बंद होता है तो हमें उसकी पंखुड़ियां साफ साफ दिखती हैं, पर जब वो तेजी से घूम रहा होता है तो पंखुड़ियां धुंधली हो जाती हैं, है ना? हमें बस एक धुंधला सा गोला दिखता है जहां पंखुड़ी के होने की संभावना है। क्वांटम मॉडल में इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा ही है। वो एक पार्टिकल नहीं बल्कि एक फैली हुई प्रोबेबिलिटी वेव यानी संभावना की लहर है। तो अब हम एक तय रास्ते यानी ऑर्बिट की बात नहीं करते, अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल की। और ऑर्बिटल क्या है? ये कोई रास्ता नहीं है, ये बस एक 3D स्पेस है, एक ऐसा इलाका जहां एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, करीब 90%। ये उसका पक्का पता नहीं, बस उसके होने का एक संभावित एरिया है। सबसे सिंपल ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल। ये बिल्कुल एक गेंद जैसा स्फेरिकल होता है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी दिशा में पाया जा सकता है, जिससे एक गोल स्फेरिकल प्रोबेबिलिटी जोन बन जाता है। लेकिन सारे ऑर्बिटल गोल नहीं होते। पी ऑर्बिटल को देखिए, ये डंबल के शेप के होते हैं और ये 3 अलग अलग डायरेक्शंस में फैले होते हैं। और असल में इन्हीं अलग अलग शेप्स और डायरेक्शंस का कॉम्बिनेशन है जो एटम्स को आपस में जुड़ने और मॉलिक्यूल्स बनाने की इजाजत देता है। इसी वजह से हमारे आसपास इतनी तरह तरह की चीजें मौजूद हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी और दिमाग घुमा देने वाले सवाल पर ले आता है। अगर एटम 99.9% खाली जगह है, तो जब हम किसी मेज पर अपना हाथ रखते हैं तो वो आर पार क्यों नहीं निकल जाता? चीजें हमें ठोस क्यों महसूस होती हैं? इसका जवाब छुपा है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन में। एक ऐसा आइडिया जिसे हम शायद अगली बार और गहराई से समझेंगे। तब तक सोचते रहिए और सवाल करते रहिए।